नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूं विमेन ऑफ सब्सटेंस का स्पेशल प्रोग्राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस स्पेशल प्रोग्राम में हम हर दिन आपके रूबरू लाते हैं एक ऐसी खातून को जो विमेन ऑफ सब्सटेंस है, यानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत और मशक्क़त से कोशिश करके एक ऐसा मकाम हासिल किया है कि आज वो हम सब के लिए एक मिसाली खातून है। ऐसी ही एक खातून है जिनको मैं आज आपके सामने पेश कर रही हूँ, वो हैं मोहतरमा अजीज फातिमा साहिबा, जो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं, लेकिन बहुत ही पैशनेट हैं अपने समाज के लिए और समाज सुधार के लिए। तो आइए हम सब इस्तकबाल करते हैं अजीज फातिमा साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, जहां मन ने आपको मुंतखब किया है आपके एक तमाम कारनामों को देखते हुए विमेन ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप हमें बताएं कि आपने आखिर वो क्या कारनामे अंजाम दिए हैं जिसकी बिना पे आपको इस टाइटल के लिए मुंतखब किया गया? जी, सबसे पहले तो मैं जहान-ए-मन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे वुमेन ऑफ सब्सटेंस चुना। दूसरी बात ये है कि मैंने जो भी कारनामा अंजाम दिया है, कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली बात तो ये है कि मैंने ये जो मुक़ाम हासिल किया है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से हासिल किया है, मशक्क़त से हासिल किया है और अपने पैशन से हासिल किया है। तो मेरा यही एक कारनामा है कि मैंने इसे अपनी मेहनत और मशक्क़त से हासिल किया है। तो ये मैं बताएं कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपको तालीम हासिल करने में या आगे बढ़ने में किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? हाँ, मेरा बचपन बिहार के एक कस्बा हरपुर काज़ी टोला में गुज़रा और वहाँ मैंने वही मदरसा में तालीम हासिल की। उसके बाद फिर मेरे अब्बूजान कश्मीर में रहते थे, फिर वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। वहीं मेरी तालीम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई, वहाँ मेरी तालीम बहुत मज़बूत तरीके से हुई। उसके बाद फिर मैं अपनी बहन के पास दिल्ली गई, फिर वहाँ भी मैंने तालीम हासिल किया। उसके बाद मैंने फिर शादी के बाद इंटर किया, फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब हासिल किया। तो यकीनन शादी के बाद पढ़ाई करना आपके लिए काफी दुश्वार गुजार मरहला रहा होगा। घर की देखभाल, शौहर की देखभाल, बच्चों की देखभाल और रिलेटिव्स की देखभाल के साथ साथ पढ़ाई करना। तो आपने आखिर ऐसा क्यों किया? आपको क्यों ये महसूस हुआ कि आपको आगे पढ़ना चाहिए शादी के बाद भी? नहीं, मुझे लगता था कि इंसान को जब इंसान के अंदर कोई चीज़ है, तो उसे दूसरों को भी फ़ायदा देना चाहिए। मैं शादी के बाद पहले तो अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाती थी लड़कियों को, लेकिन फिर मैं उससे मुतमईन नहीं थी कि 2-4 लड़कियाँ आती थी, तो मैं मुतमईन नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बन जाऊँ, तो हो सकता है कि मुझसे और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और लड़कियाँ और बच्चियाँ जो है, वो मुझसे फ़ायदा उठा सकें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोशिश करके देखती हूँ, अगर हो जाए, तो मैं अपने आप को दूसरों के को फ़ायदा पहुँचाने का ज़रिया बन जाऊँगी मैं, तो इसीलिए मैंने कोशिश की। स्टार्टिंग में तो मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया, वो बोलने लगे कि नहीं ये सब छोड़ो, घर ही पे करो। लेकिन फिर जब मेरा उन्होंने पैशन देखा, तो फिर आखिर में वो भी मेरे साथ हो गए, उन्होंने भी फिर मेरा साथ दिया। तो होता यही है कि जब इंसान के अंदर जज्बा हो और जज्बे में एक जुनून हो, तो पूरी कायनात उसके जुनून को कामयाब बनाने में लग जाती है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जो मंजिल अपने लिए मुंतखब किया था, वो मंजिल आपको मिल गई है। अब आप ये बताएं कि जैसा कि इस बार हम अपने लिए हमने थीम मुंतखब किया है इमोशनल फैशन का, क्योंकि खवातीन इस बात के लिए बदनाम हैं कि वो फैशन में काफ़ी ध्यान देती हैं और उसकी बिना पे वो फजूल खर्चियाँ भी करती हैं। मैं इसे बदनामी ही समझती हूँ, क्योंकि हर खातून ऐसी नहीं होती है। आपका इस सिलसिले में क्या कहना है? नहीं, फैशन जो है तो वो तो इंसानी ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि फैशन में इंसान फ़ुज़ूल खर्ची ही में करे। ऐसा फैशन जो आपको खुश कर सके, आपके घरवालों को खुश कर सके,
تو وہ فیشن سمجھیے کہ ایک طرح سے ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ اچھے نہیں بن کے رہیں گے، آپ کے چہرے سے خوشی ظاہر نہیں ہوگی، آپ کا چہرہ حشاش بشاش نہیں رہے گا، تو پھر آپ کے سامنے والے بھی آپ مطلب اس سے جو ہے متاثر ہوں گے. انہیں بھی لگے گا کہ آپ جو ہے آپ کے اندر کوئی چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے اس طرح سے رہتی ہیں. آپ کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے یا پھر آپ کو ان سب چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. تو فیشن ایک طرح سے میں سوچتی ہوں کہ اگر فضول خرچی نہ ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے اپنی خوشی کے لیے فیشن کیا جائے تو وہ ایک طرح سے اچھی بات ہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اس میں فضول خرچی نہیں ہو، اور یہ بہت ہی مدعے کی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں فیشن انڈسٹری ہے وہاں پہ جو برانڈڈ اگر ہم چیزوں کی بات کریں، ایکسیسریز کی بات کریں، کپڑوں کی بات کریں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ برانڈڈ چیزیں بنائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ اس میں ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے، تو یہ جو روز بروز بدلتے ہوئے فیشن ہیں، کیا وہ اس میں معاون ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یا اسے کسی طرح کا ہمارے انوائرمنٹ کو ایک تھریٹ ہے؟ ایسے میرا خیال ہے کہ اگر آدمی فیشن کرے تو ضروری نہیں ہے کہ برانڈڈ چیزوں سے ہی فیشن ہو سکے. ہم لوگ تو گاؤں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ہیں ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد بھی بہت اچھی لگتی ہیں. اور اس طرح کی بات نہیں کہ ابھی برانڈڈ سامان ہی یوز کرے تو مطلب فیشن ہوگا یا پھر وہ اچھی لگیں گی. یہ ایک طرح کا چل گیا ہے کہ ہاں برانڈڈ ہی ہم استعمال کریں گے. میں نے تو روزمرہ کی زندگی میں میرے اسکول میں بھی سب ٹیچر آتی ہیں فیشن کر کے، لیکن نہیں ہلکا پھلکا مطلب میک اپ رہتا ہے، اچھی لگتی ہیں. اور ہاں جہاں پہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ جس سے متاثر ہو رہا ہے جس فیشن سے، تو اس فیشن کو ہمیں چھوڑ ہی دینا بہتر ہے. آپ کا خواتین کے لیے، جو آپ کی بہنیں ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے اس انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے موقع پہ؟ میرا میسج خواتین کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر بھروسہ کریں. آپ اگر اپنا ایک مقصد چن لیں گی تو انشاءاللہ ضرور اس مقصد کو پالیں گی. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ عورتیں مطلب کوئی کام ایسا ہے جو نہیں کر سکتی ہیں. عورتیں سب کر سکتی ہیں، صرف آپ کے اندر ہمت ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو راستے میں بہت ساری مشکلیں آئیں گی، بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کے اوپر طعنے کسیں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. آخر میں ان لوگ کو بھی مان لینا پڑتا ہے کہ نہیں جو آپ کہہ رہی تھی وہ صحیح تھا. اگر آپ صحیح ہوں گی تو سب کو ماننا پڑے گا کہ آپ صحیح ہیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جہاں من آپ کا بہت ممنون ہے. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. جی شکریہ.